हेलो बच्चों, आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। एक नया टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ और वो टॉपिक होगा रेशनलाइजेशन। किसका रेशनलाइजेशन? डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन। तो ये जो टॉपिक है वो है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब हम लोग ये पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट में, वो भी क्या पढ़ेंगे? रेशनलाइजेशन। अब किसका रेशनलाइजेशन करना होता है वो जानेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर का। यदि डिनोमिनेटर, सपोज कर लीजिए डिनोमिनेटर में यदि इरेशनल नंबर है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करके क्या करेंगे? उसके डिनोमिनेटर को रेशनल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? तो इसे देखिए हम लोग। सपोज कर दीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी रह सकता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा सिंप्लीफाई। क्या लिखा रहेगा? सिंप्लीफाई लिखा रहेगा। सिंप्लीफाई में सपोज कि क्वेश्चन में लिखा रहे 3/√5। ठीक है, क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना रहेगा और बोलेगा सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे सिंप्लीफाई कीजिए? बाय रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये जो डिनोमिनेटर है वो √5 में है और √5 क्या है? इरेशनल है। जैसा कि हम इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके थे इरेशनल नंबर होता क्या है। वैसा नंबर जिसका कंप्लीट स्क्वायर रूट ना निकले वो इरेशनल होता है। वैसा नंबर जिसका कंप्लीट क्यूब रूट ना निकले वो भी इरेशनल होता है। और इरेशनल क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। और क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, वो भी इरेशनल होता है। और इरेशनल नंबर को नंबर लाइन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये भी जान चुके। तो आज हम लोग रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसकी डिनोमिनेटर इरेशनल है तो उसको रेशनलाइज करके क्या बनाना है? उसके डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए, इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। जैसे 3 यहाँ पे √5 है तो हम क्या किए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को √5 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो जैसे ही मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया? ये हो गया 3√5 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 5। यही हमारा डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो गया? वो हो गया रैशनल नंबर। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? रैशनल हो गया। तो देखिए, यही हम लोग क्या किए? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। यदि मान लीजिए डिनोमिनेटर स्क्वायर रूट a माइनस स्क्वायर रूट b है तो उसका रेशनलाइजिंग क्या हो जाएगा? प्लस स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ टर्म आता है रेशनलाइजिंग द फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग द, मान लीजिए क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 3/√7। अब बोलेगा इसे क्या कर दीजिए? सिंप्लीफाई कर दिए। लेकिन कैसे सिंप्लीफाई कीजिए? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज। तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, जो डिनोमिनेटर में जो भी नंबर है उसको क्या कीजिएगा? ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिएगा सेम नंबर से। तो ये क्या बन गया? 3√7/7। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब कभी भी नेक्स्ट टॉपिक में आएगा रेशनलाइजिंग द फैक्टर। यदि फैक्टर, कोई भी फैक्टर दिया रहेगा, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मान लीजिए √a प्लस √b है, उसका रेशनलाइजिंग द फैक्टर क्या हो जाएगा? √a माइनस √b। यदि माइनस में है तो प्लस कर दिए और प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो अब हम लोग अगला जो टॉपिक आएगा वो रेशनलाइजिंग द फैक्टर। अगला जो टॉपिक है वो होगा रेशनलाइजिंग द फैक्टर। क्या है? रेशनलाइजिंग द फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग द फैक्टर में क्या होता है? चलिए इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। रेशनलाइजिंग द फैक्टर में क्या होगा? देखिए, रेशनलाइजिंग द फैक्टर में होगा प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट जो होगा, किसका प्रोडक्ट? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा? इज रैशनल। अब ये क्या चीज़ है इसे समझना है जी। ये क्या चीज़ है? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। सपोज कर लीजिए ये है √a प्लस √b।
अब इसका रेशनलाइजिंग द फैक्टर कितना होगा, ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा माइनस में। अब इसे हम लोग फॉर्मेट में लेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a माइनस बी, और ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल बन जाएगा। यदि कभी भी हम लोग को रैशनलाइजिंग द फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, जैसे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी है तो उसको अंडर रूट ए और अंडर रूट बी से माइनस कर देंगे। अब ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, जो रैशनल हो जाएगा। तो ये कहलाता है रैशनलाइजिंग द फैक्टर। इसे लोग नंबर के टर्म में भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग फैक्टर को आगे बढ़ाते हुए। अब सपोज क्वेश्चन में आ जाए ए प्लस बी रूट एक्स, ठीक है, ए प्लस बी रूट एक्स, तो इसका रैशनलाइजिंग द फैक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी रूट एक्स, ये याद रखना है। ये क्या हो जाएगा, इसका रैशनलाइजिंग द फैक्टर, ये जो है इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। अब इसे आप चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, यही हो गया इसकी रैशनलाइजिंग द फैक्टर। जैसा कि कुछ भी ले सकते हैं हम, अंडर रूट एक्स प्लस वाई, तो इसका रैशनलाइजिंग द फैक्टर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस वाई, ये हो जाएगा रैशनलाइजिंग द फैक्टर। अब इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये ऑलवेज रैशनल आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई की स्क्वायर। यही होता है रैशनलाइजिंग द फैक्टर, इसे ही बोलते हैं हम लोग। अब इसी क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ले ले तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या रैशनलाइजिंग द फैक्टर ऑफ 1/, क्वेश्चन में कुछ भी ले लेते हैं 3 प्लस रूट 2, इसका रैशनलाइजिंग द फैक्टर कितना होगा जी, 1/3 प्लस रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से ज़रा, 3 प्लस रूट 2 है तो रैशनलाइजिंग द फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 माइनस रूट 2। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 है तो रैशनलाइजिंग द फैक्टर कितना हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा, यही हो गया हमारा इसका रैशनलाइजिंग द फैक्टर। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, क्वेश्चन में बोला जाएगा रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे। अब इसका मतलब आपके दिमाग में आ गया क्या करना है, तो आपको इसे 3 माइनस रूट 2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। क्या करना है, 3 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैसे समझ में आ गया, तो आपको समझ में आ गया, यहाँ 3 प्लस रूट 2 है तो उसका रैशनलाइजिंग द फैक्टर क्या होगा, उसे देख लीजिए और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 इंटू 3 माइनस रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2, ठीक है। अब है ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2, 3 3 या 9 माइनस 2, 3 3 या 9 9 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस रूट 2/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यही होता है रैशनलाइजिंग द फैक्टर। चलिए और भी कुछ क्वेश्चन कर, इसे रैशनलाइज करना है, कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 8 प्लस 5 रूट 2 है, इसका मतलब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर कितना होगा, 8 माइनस 5 रूट 2, ये हो जाएगा रैशनलाइजिंग फैक्टर। मतलब क्या करना है, 8 प्लस 5 रूट 2 है, कितने से मल्टीप्लाई, 8 माइनस 5 रूट 2, 8 माइनस 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। चलिए अब सिंप्लीफाई, 1 इंटू, तो ये सेम आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो गया ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, 8 माइनस 5 रूट 2, 8 की स्क्वायर 64 माइनस 5 की स्क्वायर 25 इंटू 2, 8 माइनस 5 रूट 2 डिवाइडेड बाई 64 माइनस 50, तो आंसर हो गया
8 माइनस 5√2 डिवाइडेड, माइनस किए तो कितना आया 14। ये हो गया आंसर। तो चलिए क्या किए हम लोग, सबसे पहले इसकी रेशनलाइजिंग द फैक्टर ढूंढते हैं। तो 8 + 5√2 है तो 8 - 5√2, इसका मतलब 8 - 5√2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 8 - 5√2 से डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब चलिए ये हो गया a + b a - b, तो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, 8 - 5√2, 8 की स्क्वायर 64 माइनस 5 की स्क्वायर 25, 2 की स्क्वायर रूट 2 कितना हो गया 50। तो 8 - 5√2 बाई, दोनों को माइनस कर दिए, कितना आ गया 14। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो देखिए यार, डिनोमिनेटर में क्या है 6 + 4√3, 6 + 4√3, 6 + 4√3, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 6 - 4√3। इसका मतलब 6 - 4√3 डिवाइडेड बाय 6 - 4√3। ठीक है, मतलब 6 - 4√3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए। चलिए अब देखिए तो ज़रा, अब इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, किसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 6 डायरेक्ट कर रहे हैं 36, 6 - 4√3, 6 × 4 = 24√3। अब ये 4√3 × 6, ठीक है, माइनस 24√3 माइनस माइनस प्लस 4 × 4 = 16 × 3 डिवाइडेड बाई, ये देखिए यहाँ पे कितना बाइनोमियल है, 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, इसका मतलब 4 टर्म होगा 1 2 3 4। पहले 6 से किए, इसमें 6 × 6 = 36, फिर 6 से किए 6 × 4 = 24√3, फिर 4 से किए 4 × 6 = 24√3 माइनस माइनस प्लस 16 × 3, a + b a - b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। चलिए अब ये हो गया 36 माइनस 24 × 24 कितना हो गया 48√3। लाइक टर्म शुड बी एडेड और डिवाइडेड, इसके बारे में वीडियो बना चुके हैं। ठीक है, चलिए +48 डिवाइडेड बाई 6 की स्क्वायर 36 माइनस 4 की स्क्वायर 16 × 3। अब ये 36 और 48 को क्या करना है प्लस करना है, तो चलिए हम लोग प्लस करते हैं 74, 8 6 14 4 कैरी 1 4, यहाँ पे 8 8 6 14 कैरी 1 माइनस 48√3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 36 माइनस 48, 36 माइनस 48। चलिए अब देखिए, अब चाहें तो कुछ कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है 48 है और यहाँ पे 84 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, अब ये देखना है, तो चलिए यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं। तो देखिए कैसे कॉमन लेते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ लाइक टर्म है नहीं, यहाँ रूट होता, यहाँ भी √3 होता, तो लाइक टर्म बोलते हैं, माइनस हो जाता, प्लस हो जाता, जो भी। और 12 × 7 लिख सकते हैं, 4 × 3 12, ठीक है, 12 × 4 √3। अब देखें यहाँ पे इसे भी तो कर सकते थे हम लोग 4 × 3, ठीक है, तो ये 4 हो गया, एक कॉमन जा रहा है 4, ओनली 4 कॉमन जा रहा है। क्या जा रहा है, ओनली 4 जा रहा है कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं, 12 ले रहे हैं, यहाँ से भी 12 कर लिए, तो 12 तो दिख रहा है कॉमन, तो 12 कॉमन ले लिए। तो जैसे 12 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, चलिए यहाँ से 12 कॉमन ले लिए, तो 7 -
4√3 डिवाइडेड बाई, अब ये दोनों को माइनस करते हैं। किसे माइनस करना है? इसे माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा? माइनस, यहाँ पे 36 है, चाहिए 48, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? -12, ठीक है, कितना आ गया? -12। ये ग्रेटर ऑफ द साइन है, ठीक है, तो ग्रेटर ऑफ द साइन है, तो ग्रेटर ऑफ द साइन कितना हो जाएगा? अब 36, 38, 48, कितना आ गया? -12। अब देखिए यहाँ से 12 और ये 12 क्या हो गया? ये 12 को कैंसिल कर दिए, कितना आ गया? 7 - 4√3 डिवाइडेड बाई -1। तो आप इसको लिख सकते हैं -7 + 4√3, ये हो गया हमारा आंसर। तो सबसे पहले क्या किए, जब भी रेशनलाइजिंग द फैक्टर करना होता है तो डिनोमिनेटर जो है उसका फैक्टर देखते हैं क्या होगा। रेशनलाइजिंग द फैक्टर प्लस था तो माइनस से कर दिए, फिर उसके बाद क्या किए? कुछ नहीं किए, सिंप्लीफाई कर दिए नॉर्मली, तो जो भी आंसर आया वो हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब चलिए इसी तरह से कुछ अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बने रहिए। ये अगला क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं करना है, बस क्या देखना है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। यहाँ माइनस है, इसका मतलब प्लस है। तो देखिए इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो चूंकि यहाँ पे 3 + √2, यहाँ पे हो गया 3 - √2, इसकी रेशनलाइजिंग फैक्टर 3 + √2, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिए 3 + √2, 3 + √2, ठीक है। अगला पार्ट में क्या है? a + b√2, ये कंटिन्यू रहेगा। अब क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ज़रा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ये बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन है। तो 3 को 3 से किए 9, 3 को √2 से किए 3√2, प्लस प्लस √2 को 3 से किए 3√2, प्लस √2 2, √2 और √2 कितना हो गया? √4 की 2। अब a - b, a + b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, यहाँ पे जो है a + b√2 यूं ही चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब ये 9 + 2 कितना हो गया? 11, 11 प्लस लाइक टर्म, देखिए √2 लाइक टर्म है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, चूँकि यहाँ प्लस है, ठीक है। सपोज कि √a और √a रहेगा तो कितना हो जाएगा? 2√a, ये लाइक टर्म था तो लाइक टर्म ऐड होता है और सब्ट्रैक्ट भी होता है। अभी 3 3 जा 6√2 डिवाइडेड बाई 3 की स्क्वायर 9, 9 - 2, 2 कैसे आ गया? स्क्वायर रूट है, तो 2 की स्क्वायर रूट 4, 4 की स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, 2 की स्क्वायर 4, ऐसा समझ सकते हैं √2 × √2, √4 हो गया, √4 की 2, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ये क्या चलता रहेगा? ये a + b√2, ठीक है। चलिए अब आ गया 11 + 6√2/7 इक्वल टू क्या आ गया? a + b√2। अब हमें क्या चाहिए? a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए उसे हम थोड़ा सा इस साइड लिखते हैं। अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, अब है ये 11/7 प्लस 6√2/7, 6√2/7 इक्वल टू a + b√2, a + b√2। चलिए यहाँ पे, यहाँ के बाद से एरो है। अब ये किसके इक्वल है? तो ये इसके इक्वल है और ये इसे हम लोग इक्वल बनाते हैं। 11/7 इक्वल टू a और ये 6√2, 6√2/7 इक्वल टू कितना हो गया? b√2, 6√2/7, 6√2/7 इक्वल टू b√2। अब ये √2 कैंसिल हो गया, तो 6/7 क्या आ गया? b, यही हमारा a आ गया और यही हमारा b आ गया। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये सब सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड करना है? x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करना है।
तो कैसे फाइंड करें? बहुत सारे बच्चे सोचते हैं x की वैल्यू दिया गया, चलिए यहाँ पे x की वैल्यू रख दिए, उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस 1/x की वैल्यू दिया 3 + √2, 3 + √2 के स्क्वायर कर दिए। बट वैसे टाइम टेकिंग है, हो सकता है नहीं हो। ये x दिया हुआ, सबसे पहले हम सोचेंगे 1/x के बारे में। तो 1/, चश्मा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चश्मे पे टूट गया है तो थोड़ा सा साठ के काम चला रहे हैं। चलिए ऐसे भी हो जा रहा है। 1/x 1/3 + 2√2 क्या हो जाएगा? 3 - 2√2/3 - 2√2। ठीक है, चलिए ये हो गया 3 - 2√2, a + b a - b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 3 - 2√2, 3 - 2√2, 9 - 2 की स्क्वायर 4 × 2 8। कैसे आया नहीं समझ में आए तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लिए 2 बार, 2 2 जा हो गया 4, √2 और √2 मिलके हो गया √4, √4 का कितना हो गया 2, तो 4 × 2 कितना हो गया 8, इसलिए 8 यहाँ पे लिखा गया। अब ये आ गया 3 - 2√2/1, तो हो गया 3 - 2√2। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू चाहिए। तो कैसे चाहिए? x की वैल्यू हमारे पास है, तो अब हम x + 1/x करते हैं। तो x + 1/x किए, x की वैल्यू कितना है 3 + 2√2। ठीक है, 1/x की वैल्यू कितना है 3 - 2√2, ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 6। अब देखिए x + 1/x की वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब लाना स्क्वायर है तो कैसे करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग करना पड़ेगा तभी तो आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो x + 1/x की होल स्क्वायर = 6 स्क्वायर। अब ये हो गया a की स्क्वायर ट्वाइस ab + b की स्क्वायर 36, ये x ये x, x² + 2 + 1/x की स्क्वायर 36। अब इस 2 को आप शिफ्ट कर दिए, x² 1/x², 36 - 2 = 34। ये हो गया हमारे फाइनल आंसर। मतलब इसका आंसर कितना आ गया? इसकी आंसर आया 34। ठीक है, तो इसकी आंसर 34 आ गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चन और देख ले, इस टाइप से कुछ अच्छा क्वेश्चन भी और। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं 1 2। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या करना है x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करना है। तो x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट तो x, अब बोलिएगा सर x की वैल्यू को पुट कर दिए, फिर 1/x², 3 + √2 के स्क्वायर कर दिए, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और शायद गलत भी हो जाए। तो इसके लिए x की वैल्यू दिया गया है। अब हम कुछ नहीं किए, क्या किए 1/x कर दिए, 1/3 + √2, और इसे क्या कर दिए हम रेशनलाइज कर दिए। क्या कर दिए? रेशनलाइज कर दिए। ये हो गया 3 - √2 a + b a - b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। कुछ नहीं किए, रेशनलाइज कर दिए, 3 की स्क्वायर 9। ठीक है, देखिए 3 - √2, 3 की स्क्वायर कितना हो गया 9। तो चलिए एक बार लिख ले 2, कितना हो गया 3 - √2/7। लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, कुछ किए नहीं है। तो यहाँ पर क्या किए हम, सबसे पहले ये x दिया गया है, तो चलिए भाई x की वैल्यू पता है 1/x कर दिए हम। तो 1/x करके क्या कर दिया, उसे रेशनलाइज कर दिया, प्लस था तो उसके रेशनलाइजिंग फैक्टर माइनस था, इसका मतलब माइनस से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए। तो 3 - √2 हो गया, a + b a - b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, b कितना है √2 के स्क्वायर कर दिए, 3 के स्क्वायर 9, और ये हो गया 2, तो कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो ये लिखे हम लोग, क्या लिखे 3+। चलिए अब क्या करना है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ कुछ कटना चाहिए था। चलिए क्वेश्चन कुछ उल्टा बन गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या किए, x + 1/x कर दिए। क्या कर दिए, x + 1/x। यहाँ पर एक्चुअल होना चाहिए था 2√2। तो अब देखिए ज़रा, इसे हम स्क्वायर कर देते हैं, x + 1/x की स्क्वायर। अब यहाँ से हम
x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 3 प्लस √2 1/x का 3 माइनस √2/7। थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए, क्या लाना है, x² y² प्लस xy की वैल्यू। ये x दिया है, सबसे पहले आप क्या करना है, इसके रेशनलाइज करना है। तो x को रेशनलाइज कर दिए, √2 + 1, √2 - 1 है तो किससे किए, √2 + 1, √2 + 1। अब ये क्या हो गया, √2 + 1 की होल स्क्वायर बाई a - b a + b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब ये a + b की होल स्क्वायर, a की स्क्वायर, a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b की स्क्वायर बाई a² माइनस b²। अब इसे a + b के फॉर्मेट में ब्रेक कर सकते हैं, a की स्क्वायर √2 की स्क्वायर, ठीक है, ट्वाइस ab प्लस b की स्क्वायर 1 की स्क्वायर 1। ये आ गया 2 प्लस इसे 3 कर देते हैं, 2 + 1 कितना हो गया, 3 + 2 √2। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, y, तो y क्या हो गया, इसे भी रेशनलाइज, √2 + 1, √2 - 1, √2 - 1, √2 - 1। रेशनलाइज कर दिए, प्लस था तो माइनस से। अब ये देखिए तो यहाँ पे हो गया √2 - 1 की होल स्क्वायर बाई a + b a - b। इसे लिख सकते हैं a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब इसे a - b की होल a² माइनस ट्वाइस ab प्लस b की स्क्वायर, ये हो गया 2 - 1, a की स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस ये हो गया 2 + 1 3 माइनस 2 √2, 2 - 1 1, ठीक है। अब चलिए x आ गया, y आ गया, तो देखिए हमें क्या लाना है, हमें लाना है x² प्लस y की स्क्वायर, ठीक है, x² प्लस y की स्क्वायर प्लस xy, इसकी वैल्यू को लाना है हमें। तो कैसे लाएंगे, इसकी वैल्यू को लाना है तो हमें कैसे लाएंगे, तो एक काम कर सकते हैं, x प्लस y की होल स्क्वायर, देखिए ध्यान से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y की होल स्क्वायर माइनस 2xy, x प्लस y की होल स्क्वायर। चलिए देखिए इसको, x² y² xy, इसे हम लिख सकते हैं x प्लस y की होल स्क्वायर माइनस xy। अब इसे ब्रेक कर देखिए तो जरा चेक करके लिख सकते हैं क्या, a की स्क्वायर b की स्क्वायर 2xy माइनस xy, ठीक है, तो 2xy माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, xy आ गया। ये मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब x प्लस y, x क्या है, 3 + 2 √2 प्लस y क्या है, 3 माइनस 2 √2 की होल स्क्वायर माइनस x क्या है, 3 प्लस 2 √2, y क्या है, 3 माइनस 2 √2। अब ये माइनस प्लस कट गया, 3 + 3 6 की स्क्वायर माइनस a + b a - b, a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर, 6 जा 36 माइनस 3 की स्क्वायर 9 माइनस 2 2 जा 4 8, 2 की स्क्वायर 4, ठीक है, और √2 की स्क्वायर 2, 36 - 1 कितना आ गया आंसर, 35। तो देखिए इसे हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको जितने भी सारे मैथ्स जो सॉल्व किए समझ में आ गया होगा, ठीक है, और कोशिश कीजिए घर में खुद से बनाने की, वीडियो को पॉज कर करके ज़रूर बनाइए। और यदि कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि दूर करने की कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं दूर हो जाए। तो इसी के साथ में अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।